इस्लाम है ना, ठीक है, इस्लाम को ख़त्म किया जाए और जो उनकी बेहूदगी जो वो अपने मुल्क में जैसा एक सूरत हाल अपना मुआशरा चेंज करें, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हम ऐसा मुआशरा, वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है ना, वो नाउज़ुबिल्लाह इसको शायद वो गिराना चाहते हैं। पाकिस्तान को ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं? उसकी वजह हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे है कि देखें कि हमारी अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हम आपस में खुद लड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान और यूएसए का ये है रिलेशनशिप, हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक है। लेकिन शहबाज शरीफ और इमरान खान जो कि अभी ऑपोजिट पार्टी में चल रहे हैं, तो इन दोनों के खुद के बयान है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज को इख्तियार करना चाहिए, सिर्फ बोलने के हद तक नहीं, अगर इम्प्लीमेंटेशन भी करें तो मुल्क अच्छा हो सकता है। कि हमने यूएसए के तरले किए कि आप उन्हें कहें हमें आईएमएफ से कर्जे दें, क्योंकि हम लोग हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर उनका क्या ख्याल है पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशनशिप को वो कैसे देखते हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखी हुई है यूएसए के साथ, तो आखिर वो कैसे, और ये भी जानेंगे कि इंडिया का यूएसए के यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ की आवाम कैसे देखती है। जानेंगे यहाँ के लोगों से उनका ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं और क्या है उनकी राय। हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी किस चीज़ का इंतजार है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स, तमाम तरह वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है? फिलहाल तो मुझे मुदस्सिर खान कहते हैं, बात का नहीं पता मुझे। ठीक है मुदस्सिर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के आपस के रिलेशंस को, इंटर रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के इंटर रिलेशनशिप, ये हर कोई जो है कि अपने अपने ब्रेन से, अपने अपने दिमाग से देखेगा और अपनी अपनी हर कोई अपनी अपनी स्टोरी, ओपिनियन अपनी देगा। अपनी ओपिनियन बताएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है, तो अमेरिका से एक उसके साथ रिलेशनशिप कर रहा है, ठीक है। लेकिन उनका जो ये है कि जो एक हमारे साथ ताल्लुक कर रहे हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक बिल्कुल सही नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। उनका सिर्फ मतलब सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में जो इस्लाम है ना, ठीक है, इस्लाम को ख़त्म किया जाए और जो उनकी बेहूदगी जो वो अपने मुल्क में जैसा एक सूरत हाल अपना मुआशरा चेंज करें, वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी हम ऐसा मुआशरा लेके। आपकी बात मैं फॉलो कर गई हूँ, लेकिन मुदस्सिर, आपने बताया था अपना नाम। मुदस्सिर, ऐसा है कि अगर हम इसी बात पर आ जाए तो पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम कंट्री नहीं है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं। क्या अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों इस तरह से जो है डील करेगा? इसी के साथ साथ क्या आपको लगता है कि सुपर पावर होते हुए यूएसए को इस तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि ये देखे कि ठीक है, यूएस सुपर पावर मुल्क है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी सुपर पावर से कोई कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान सबसे आबादी, ठीक है, और भी मुल्क हैं लेकिन पाकिस्तान से भी ज़्यादा उनकी तादाद है और वहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं। लेकिन जो एक नाम बना पाकिस्तान, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है ना, वो नाउज़ुबिल्लाह इसको शायद वो गिराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ सऊदी अरब को हम देखें तो उनके तो फ्लैग पर ही लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पीस बी अपॉन हिम। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर सऊदी अरब पे कोई नजरें क्यों नहीं उठाता? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अलावा क्या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर जो है इस तरह का कुछ नहीं होता? वो तो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वो हमसे ज़्यादा दीन को फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर दीन की मुकम्मल पैरवी होती है? बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में दीन की जो है मुकम्मल पैरवी होती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा फॉलो क्यों करते हैं, उसकी वजह हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे है कि देखें कि हमारी अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हम आपस में खुद लड़े जा रहे हैं, खुद आपस में। हम हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, जैसा कि आप इमरान खान साहब दूसरे पीडीएम से पीडीएम वाले, पीटीआई से पीटीआई वाले, टीएलपी से नून लीग वाले, मतलब आपस में लड़ रहे हैं। और जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकेगा। तो इसलिए ये दूसरों के आप मुझे ये बताएं, ये तो आपकी बात मैं फॉलो कर गई हूँ कि ऑब्वियसली हम लोगों के अपने जो मसाइल हैं वही खत्म नहीं होते, तो हम कैसे देखेंगे फॉरेन पॉलिसी को। इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया के यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ आपको ताल्लुकात किस तरह देखते हैं आप? इंडिया और यूएसए के साथ
देखिए कि इंडिया जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक देखिए कोई भी सियासत है ना, वो सियासत दिमाग से खेली जाती है, दिमाग से की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ पाकिस्तान को जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए और उनको सियासत नहीं चाहिए। और दूसरी है कि इंडिया जो है, वो जो यूएसए के साथ जो एक लेन देन करता है, उस लेन देन में वो सबसे पहले वो अपना मुनाफा देखता है, अपना बजट देखता है कि हमें इस लेन देन में, इस लेन में देन जो हम डील कर रहे हैं, इसमें हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। हालांकि पाकिस्तान जब लेन देन या डील करता है तो सिर्फ पाकिस्तान कुछ लम्हे के लिए उसको फ़ायदा होता है, लेकिन वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो आवाम है और जितने भी पाकिस्तान में बाशिंदे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत नुकसानदा चीज़ होती है ये। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया में आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है कि यूएसए का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज्यादा है और पाकिस्तान की तरफ नहीं? हाँ, यूएसए का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ शायद नॉर्मल ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना एक वाहिद इस्लामी कंट्री मुल्क है, ठीक है। बाकी भी कंट्री मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो जब तक ये एक मुतहद्दा फैसला नहीं आपको करेंगे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं, हमारे यहाँ पर जो मसाइल हैं, वो इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी कंट्री जो है वो अगर हमसे रिलेशन रखता है तो हम उससे चंदा मांग लें? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम हमारा पाकिस्तान, आप जैसा कि देखेंगे अभी अभी हम हर मुल्क से जो है चंदा मांग चुके हैं, हर मुल्क से एक हेल्प ले चुके हैं, ठीक है। वो जो मुल्क, जैसा कि आप, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के लिए आप जाते हैं, किसी के फॉर एग्जाम्पल आप अपने रिश्तेदारों में जाती हैं हेल्प के लिए, ठीक है, वो आपको किस निगाह से देखेंगे, किस निगाह से देखेंगे? ये वो गरीब। आपको देखेंगे कि ये एक बैकवर्ड, ठीक है, बैक और गरीब निगाह से देखेंगे ये। चलो वो फिर थोड़ा सा एक वो क्या सिला रहमी करके आपको कुछ दे देंगे। जब हम दूसरों के लिए अगर जाएंगे, हम मामूल बना लेंगे तो फिर तो कोई जब हम मामूल बना लेंगे, हर हर मुल्क में जाएंगे और उनसे जो है कि हेल्प लेंगे, मदद करेंगे, और जो हेल्प लेते हैं वो भी खुद ब खुद वही गवर्नमेंट खा जाती है, ना कि पब्लिक के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सके, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है बिजनेस में बहुत कम है। आप कहेंगे बिजनेस में ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन हमें जो है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कि बिजनेस जो है हमें बाहर करना चाहिए, जैसे कि और जो कंट्रीज़ हैं वो बाहर का बिजनेस करती हैं। अगर वो बाहर के डॉलर्स लेके आएंगे तभी पाकिस्तान शायद कामयाब और सक्सेसफुल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आनंद कैसी है? आप जैसी हो, प्यारी प्यारी। अच्छा आनंद, आपसे यही सवाल भी सबसे पहले करूंगी, हाउ डू यू मैनेज टू बी सो ब्यूटीफुल एवरी डे? यार प्यारी तो मैं अल्लाह की तरफ से ही हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसपास के माहौल पे बहुत डिपेंड करता है, तो मैं ऐसे माहौल को प्रेफर करती हूँ जैसे कि आपके साथ, किसी और के साथ अच्छे अच्छे माहौल में रहना, ताकि मेरी जो ये स्टिक्स है ना ये ग्लो ग्लो करे। अगर मैं सड़े हुए माहौल में रहूँगी ना तो बस मैं सड़ी हो जाऊँगी। ऐसे ही है। अच्छा अनम, हम आज आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है, पाकिस्तान और यूएसए की रिलेशनशिप्स को आप कैसे देखते हैं? यार पाकिस्तान और यूएसए का ये है रिलेशनशिप, हम उनके गुलाम है, वो हमारे मालिक है। आखिर ऐसा क्यों? वो 75 साल की एक रजीम चल रही है ना। यूएसए एज इट इज सुपर पावर है, ठीक है। सुपर पावर को हम लोग इस तरह से बयान कर सकते हैं कि वो हर मुल्क में अपना इंटरफेयर जरूर करता है, बट पाकिस्तान में उसने अपना इंटरफेयर इस तरह किया हुआ है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनके तलवे चाटते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम आपके गुलाम हैं। लेकिन अदर ममालिक को देखें ना, लाइक जैसे जिन ममालिक ने डेवलपिंग की तरफ गया है, डेवलपमेंट किया है, तो उन ममालिक को हम कह सकते हैं कि उनकी गुलामी, उनकी पॉलिसीज हारजा पॉलिसीज है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने कभी कोशिश नहीं की, पाकिस्तानी लीडर सिर्फ अपने हद तक रह गए हैं, हम कौम का नहीं सोचते, तो इसलिए हम आज तक गुलाम रह गए हैं। हम कभी भी उस दरहाने पे नहीं आए जैसे कि अदर ममालिक आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अनम, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी। हमारा एक नेबर कंट्री है इंडिया, भारत। अगर हम देखें तो यूएसए को इंडिया बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो इंडिया रखता है। आखिर इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? यार यूएसए का ना मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको पता है कि पीछे मैंने खुद ये भी न्यूज़ कवर की है कि यूएसए ने इन्वेस्टमेंट किया इंडिया में, ठीक है। यूएसए ने ही नहीं बल्कि और भी ममालिक हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ट्रेड किया है इंडिया के साथ, क्योंकि उनकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। फर्स्ट उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं। थर्ड उनका लीडरशिप का बहुत अच्छा किरदार है अपने मुल्क के लिए। अदर ममालिक का हम कह सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बुरा कह सकते हैं, बट इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। तो जो मुल्क के साथ सिंसेयर है हुक्मरान,
तो वो क्या करेगा? अगर हम इसी तरफ ही आ जाए तो मुझे ये बताएं अनम कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को अब कितनी ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी पर काम करने की, इंडिपेंडेंट होने की, और साथ ही साथ जो है एक सोवरेनिटी हासिल करने की? यार देखो, हमारे लीडरशिप में ना दो मेन है, तीन है मिलके, इमरान खान, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का तो अभी है नहीं कोई, लेकिन शहबाज शरीफ और इमरान खान जो कि अभी ऑपोजिट पार्टी में चल रहे हैं, तो इन दोनों के खुद के बयान है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को इख्तियार करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसा लीडरशिप जो है वो अगर मुल्क में आ जाए तो मुल्क का खुद ब खुद सब कुछ निज़ाम ठीक हो जाएगा। मतलब हमारे हुक्मरान खुद उनकी तारीफ़ करें, तो अगर ये हुक्मरान अगर उनकी तरफ देखे, सिर्फ बोलने के हद तक नहीं, अगर इम्प्लीमेंटेशन भी करें तो मुल्क अच्छा हो सकता है। क्योंकि मुल्क में देखो, हर मुल्क स्टार्ट से, कोई भी मुल्क नहीं बल्कि हर कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट में छोटी होती है। अब हमारे मुल्क में पॉपुलेशन के लिहाज से वसाइल ठीक है, अगर वसाइल जितने टैक्सेस हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं, जितने IMF से कर्जे लिए जाते हैं, हमारी तो ये अल्लाह माफ़ करे हालत हो गई है कि हमें अब IMF कर्जा नहीं दे रहा था, जो कि एक कर्जा देने वाली ही एक बात है कि वो कर्जा देते हैं, बट IMF ने इनकार कर दिया। और फिर हमने USA के तरले किए कि आप उन्हें कहें हमें IMF से कर्जे दें, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कर्जे वापस नहीं किए। कोई भी जो भी चीज़ हो वो आपको एक हद तक बर्दाश्त करती है, और हमारे लीडर्स ने हर हद पार कर दी हुई है। सो इसलिए आई थिंक सो कि अभी जो है मुकम्मल उनको चाहिए कि वो दूसरे जो फॉरेन पॉलिटिक्स हैं उनकी जो पॉलिसीज़ को इख्तियार करें, उनको सबक लें, उनसे लेसन लें। अगर नहीं तो फिर मुल्क ऐसे चलता रहेगा और क्राइसिस है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का US के साथ रिलेशनशिप आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो जो भी बात करते हैं, जो भी कहते हैं, वो मान लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद मुख्तार होना चाहिए। जो जायज़ बात है, जो जायज़ चीज़ें वो माननी चाहिए, जो जायज़ ना हो उसको नहीं मानना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि इसी ब्रॉडर इमेज पर अगर हम इंडिया और US के रिलेशनशिप को देखते हैं तो आप उनको किस तरह से लें? इंडिया और यूएस का रिलेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम तो इंतहा के कर्जे लिए हुए उनसे, इसलिए वो जो बात करते हैं हमें माननी पड़ती है। हालांकि इंडिया का ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो खुद मुख्तार है, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनसे मतलब इतने उनके नीचे दबे हुए नहीं है जितने हम दबे हुए हैं। उनके इसलिए रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे अच्छे हैं। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी इंडिपेंडेंट है। वो USA को भी जो है बड़ा एक स्ट्रेट पॉलिसी के साथ जो है जवाब देते हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो डू यू थिंक कि हम भी उस तरह की जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में अडॉप्ट कर सकते जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि हमारी इकॉनमी बहुत वीक है, इस हवाले से हम बहुत दबे हुए हैं उनके नीचे। जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होती तब तक हम ऐसे ही रहना है। इस मतलब और कोई सोल्यूशन नहीं है। हैं? आपके ख्याल में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आखिर कितने स्टेप्स लिए हैं, और ये सफ़र कब शुरू हुआ और हमें कब करना है शुरू? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, इंडिया वाले मतलब लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। मतलब वहाँ कोई चीज़ जो दी जाए, किसी चीज़ के मतलब कोई लॉ उनको फॉलो करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया है। जो बड़ा है वही बस, जो ऊपर अपर क्लास है वो ऊपर होती जा रही है, और जो नीचे वाला तबका वो नीचे ही होता जा रहा है। इस वजह से मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो या कुछ नहीं। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी गवर्नमेंट के अंदर आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अब सोचने की बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, कानून हर एक के लिए बराबर होना चाहिए, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। जब तक ये नहीं होता तब तक ऐसा ही रहना है। अगर ये सारा कुछ ठीक हो जाए। ज़रूरी है? यस। थैंक यू।